नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आज बुद्ध पूर्णिमा है। आज के दिन पूरी दुनिया में तथागत बुद्ध की जयंती मनाई जा रही है। लगभग 2500 साल पहले पैदा हुए थे तथागत बुद्ध। नमो तस् अर्हतो भगवतो सम्मा संबुद्धस्स। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 15 मई 1999 को पूरी दुनिया में अवकाश घोषित किया था बुद्ध पूर्णिमा के दिन के लिए। इसलिए आज भारत में भी सार्वजनिक अवकाश है, सरकारी कार्यालय बंद हैं और पूरी दुनिया में, दुनिया के अधिकांश देशों में, खास करके बौद्ध देशों में अवकाश का दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नेपाल की यात्रा पर गए थे, लौट आए हैं और वहां पर उन्होंने संबोधित किया पूरे विश्व को और तथागत बुद्ध के बारे में, तथागत बुद्ध से प्रेरणा लेने के बारे में, उनकी अहिंसा की नीति, करुणा और पंचशील के विचारों को, उनके उपदेशों का उन्होंने वर्णन किया। तो साथियों, आज तथागत बुद्ध याद किए जा रहे हैं और ऐसे माहौल में याद किए जा रहे हैं जब भारत में चौतरफा सांप्रदायिक दंगे, उन्माद और धर्म संसद के माध्यम से हिंसा का माहौल बना हुआ है और हिंसात्मक विचार भी और करुणा के विचार, तथागत बुद्ध के विचार, गांधी के विचार कोई मायने नहीं रख रहे हैं। ऐसे समय में अगर बुद्ध जयंती पर इन सांप्रदायिक शक्तियों को कुछ सीख मिलती है और कुछ प्रेरणा मिलती है कि वे हिंसात्मक गतिविधियों में हिस्सा न लें, तो शायद इस राष्ट्र के लिए और पूरी दुनिया के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन साथियों, आज हम इस पर विचार नहीं करेंगे। तथागत बुद्ध की महिमा का कितना वर्णन किया जाए, जितना ही वर्णन किया जाए उतना ही कम है। तथागत बुद्ध सिर्फ भारत के नहीं, पूरी दुनिया के हैं और रहेंगे। न उनके उपदेशों में कोई चमत्कार है, न पाखंड है, न ऊंच नीच की भावना है और न किसी प्रकार का भेदभाव है। सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, अहिंसा, करुणा का संदेश दिया है तथागत बुद्ध ने और इसी से प्रेरणा लेकर के महाबोधि सत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की भी रचना किया है। लेकिन साथियों, आज हम विचार करेंगे तात्कालिक समस्या पर। आज काशी में ज्ञानवापी मंदिर, ज्ञानवापी मस्जिद कैंपस की वीडियोग्राफी हो गई, सर्वे हो गया और इसकी रिपोर्ट कल 17 मई को सौंप दी जाएगी कोर्ट में, सेशन कोर्ट में। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में याचिका दायर की गई है कि जो सर्वे कराने और वीडियोग्राफी कराने का निर्णय सेशन कोर्ट ने लिया है, इसके औचित्य पर सुप्रीम कोर्ट विचार करे कि जब 1991 में संसद ने कानून बना दिया है कि यथा स्थिति बरकरार रहेगी सभी पूजा घरों की, सिर्फ अयोध्या के मामले को छोड़ करके, प्लेस ऑफ वर्शिंग एक्ट 1991 में इसकी व्यवस्था की गई है और इसको सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने इसकी पुष्टि भी की है, इसके आधार पर फैसला भी किया है। तो ऐसे में ज्ञानवापी मंदिर, ज्ञानवापी मस्जिद की वीडियोग्राफी और सर्वे कराने का क्या तुक बनता है, क्यों कराया जा रहा है, किस लिए कराया जा रहा है, बड़ी हड़बड़ी में, बहुत आपाधापी के साथ कराया जा रहा है, इस पर रोक लगाई जाए, इससे संबंधित याचिका दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्वीकार भी कर लिया है। तो कल का दिन बहुत खास होगा, 17 मई का दिन। सेशन कोर्ट बनारस में वीडियोग्राफी और सर्वे अदालत में पेश किया जाएगा। कमिश्नर एडवोकेट पेश करेंगे उसे और सुप्रीम कोर्ट में
सुनवाई होगी इस बात पर कि जो सर्वे कराया गया है, जो वीडियोग्राफी कराई गई है, इसे रद्द कर दिया जाए या इसे आगे बढ़ाया जाए और इसके आधार पर ज्ञानवापी परिसर के लिए कोई निर्णय सुनाया जाए। लेकिन हमें नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट इतनी हड़बड़ी में है और हमें यह भी नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट में न्याय नहीं होगा। जिस तरह से आज सांप्रदायिक शक्तियां, कट्टरपंथी हिंदू श्रृंगार गौरी के नाम पर पूरे ज्ञानवापी परिसर का वीडियोग्राफी सर्वे कराने के लिए अपील किए और सेशन कोर्ट ने उसे मंजूर कर लिया और कराया, इसी तरह से 1991 में उस समय वीडियोग्राफी की सुविधा नहीं थी। उस समय शूट करने मतलब कि फोटो कलेक्ट करने या फोटो खींचने, स्नैप लेने की बात कोर्ट ने, सेशन कोर्ट ने कही थी कि वहां का फोटो शूट किया जाए और कोर्ट में प्रस्तुत किया जाए। इस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया था कि कोई फोटोग्राफी नहीं होगी। लेकिन अभी 2021 में सेशन कोर्ट ने फिर से पुराना राग अलापा और अब टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, आगे बढ़ गई है, विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है, तो वीडियोग्राफी की सुविधा हो गई है। अब वीडियोग्राफी और सर्वे कराने की बात 5 महिलाओं ने किया, जो महिला बनारस की हैं भी नहीं, वो दिल्ली की हैं। दिल्ली की महिलाएं अब वो कह रहे हैं कि हमें रोज श्रृंगार गौरी की पूजा करने का अधिकार मिलना चाहिए। इसके लिए उन्होंने कोर्ट में अप्लाई किया, याचिका दायर की और ये अब मिलनी चाहिए श्रृंगार गौरी की पूजा करने की इजाजत। और मस्जिद, ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कराया जा रहा है, वीडियोग्राफी कराई जा रही। श्रृंगार गौरी में दर्शन से ज्ञानवापी परिसर का वीडियो रिकॉर्डिंग और सर्वे का क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और जितने भी हिंदू संगठन हैं वे चाहते हैं कि जिस तरह से अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया गया है, उसी तरह से ज्ञानवापी मस्जिद का विध्वंस किया जाए। और उसके लिए ये शुरुआती एजेंडा है इनका। सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ते जाएंगे और उसके बाद परिसर को खत्म कर देंगे और वहां पर फिर मंदिर बनाने की कवायद करेंगे। लेकिन जो अयोध्या में हुआ वो यहां नहीं हो सकता है, क्योंकि 1991 में प्लेस ऑफ एक्ट, वर्शिप एक्ट 1991 संसद ने पास किया था और उसमें यह पास किया गया है कि अयोध्या को छोड़ करके मथुरा, काशी और जितने भी मामले हैं अब ये नहीं उठाए जा सकते हैं। यहां पर 15 अगस्त 1947 की स्थिति बनी रहेगी। तो आज बड़ा विरोधाभास है। कोर्ट खुद ही संसद के कानून का मजाक उड़ा रही है या संसद के कानून की धज्जियां उड़ा रही है। अगर ऐसा कानून बना हुआ है और उसको सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव कर दिया है, उसको सही ठहराया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो कैसे हिम्मत पड़ी सेशन कोर्ट की कि वो मस्जिद परिसर, ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की वीडियोग्राफी कराए और सर्वे कराए। लेकिन कराया उसने, क्योंकि हिंदुओं की सरकार है, हिंदुओं की सरकार केंद्र में भी है, राज्य में भी है, हर जगह है और उसके पास बुलडोजर भी है। जब मर्जी होगा बुलडोजर को लगा देगा गिराने के लिए, जैसे कि हर जगह लगा हुआ है, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में। उसी तरह से धार्मिक स्थानों पर भी लगा दिया जाएगा, मथुरा में, अयोध्या में और जगहों पर भी। मतलब नए नए विवाद गढ़ना और नए विवाद को जन्म देना और उन विवादों के तहत सांप्रदायिक दंगे भड़काना, सांप्रदायिकता का माहौल फैलाना और हिंदू मुस्लिम की राजनीति को हिंदू लोग पराकाष्ठा पर ले जाने के लिए, मुट्ठी भर हिंदू लोग, सारे हिंदू नहीं, पराकाष्ठा पर ले जाने के लिए और फिर से मोदी सरकार को बनाने के लिए नौटंकी कर रहे हैं और एक बहुत बड़ा अनैतिक और गैर कानूनी काम कर रहे हैं। और यह कोर्ट कर रही है, सेशन कोर्ट कर रही है।
हाई कोर्ट के बारे में हम नहीं टिप्पणी करेंगे, लेकिन सेशन कोर्ट ऐसा काम कर रहे हैं। और हाई कोर्ट को अब तक सुप्रीम कोर्ट के पहले ही संज्ञान लेकर के इस पर रोक लगा देना चाहिए था कि 1991 में फोटोग्राफी शूट के लिए आदेश दिया गया था, उस पर हमने रोक लगाया था। आज भी हम रोक लगा, स्वतः संज्ञान ले रहे हैं हम, लेकिन हाई कोर्ट ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि जब चारों तरफ हिंदू साम्राज्य फैला हुआ है, हिंदू कट्टरपंथियों का बोलबाला है, तो न्याय कौन करेगा? न्याय अगर होना होगा तो कल यानी 17 मई को सुप्रीम कोर्ट में होगा, और जितनी वीडियोग्राफी, सर्वे और जो शिवलिंग पाया गया है, इन सबको खारिज कर देगा सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत है सुप्रीम कोर्ट। अब करने गए थे वीडियोग्राफी, करने गए थे सर्वे, और वहां पर मिल गए शिव जी। वही केशव मौर्य जो चुनाव के पहले कहा करते थे अयोध्या झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, उन्होंने इस आग को लगाई है। और जो उन्होंने बात कही थी अयोध्या के लिए किया भी, और वही काम अब काशी के लिए कर रहे हैं, और वही काम कल मथुरा के लिए भी करेंगे, निश्चित रूप से देखिएगा। तो ये जो कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश में बीजेपी आला कमान के थ्रू हो रहा है, और बीजेपी आला कमान में केशव प्रसाद मौर्य को मोहरा बनाया गया है, और असली जगह है पीएमओ और गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय और पीएमओ जैसा कह रहा है वैसा केशव प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं, और जैसा केशव प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं वैसा बनारस का कोर्ट कर रहा है, और बनारस का विश्व हिंदू परिषद और जितने भी हिंदू संगठन है वो कर रहे हैं। तो ये ऊपर से शीर्ष नेतृत्व से फैलाया गया एक तरह से हिंदू साम्राज्यवाद को कायम रखने के लिए और सामाजिक समरसता को, साझा संस्कृति को, साझी विरासत को नष्ट करने के लिए उपाय किया गया है। आपको मालूम होना चाहिए कि इस जगह को दीन इलाही धर्म के अंतर्गत महान अकबर ने बनवाया था, टोडरमल को भेज करके। उनके साथ में एक नारायण भट्ट नाम के ब्राह्मण थे, उन्होंने इसका शिलान्यास किया था, और यहां पर मंदिर मस्जिद दोनों की स्थापना की गई थी, एक धर्मनिरपेक्षता को बरकरार रखने के लिए, और एक उन मूल्यों को लेकर के जिससे कि मुस्लिम और हिंदू का सौहार्द बना रहे, भाईचारा बना रहे, आपसी प्यार बना रहे। लेकिन अब उसका उल्टा हो रहा है। अभी तक तो उसी सिद्धांत पर चलता रहा सब कुछ, अब उसका उल्टा हो रहा है। जब इन्होंने अयोध्या में सफलता हासिल कर ली, तभी इनकी नजर काशी पर पड़ी, जबकि इनको ये पता नहीं है कि काशी के लिए, मथुरा के लिए या दूसरे धर्म स्थलों के लिए रोक लगा दिया है इस देश की संसद ने, इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था ने। अब सुप्रीम कोर्ट में कल क्या होगा ये तो कल ही पता चलेगा, लेकिन हमें लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष फैसला करता है, अयोध्या कांड की तरह फैसला नहीं करता है, तो निश्चित रूप से आज ये जो हड़बड़ी में शिव को प्रकट कर रहे हैं, और हड़बड़ी में वीडियोग्राफी करा रहे हैं, और हड़बड़ी में सर्वे करा रहे हैं, इन सब की कड़ाई खुल जाएगी और इनका किया कराया सब पानी में मिल जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष ढंग से न्याय नहीं करेगा तो दुनिया में एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा कि भारत में धर्मनिरपेक्षता, न्याय, अदालत सब कुछ कटघरे में है, और ये सवालों के घेरे में आ जाएंगे, न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के देशों में। और ऐसे ही अयोध्या मामले को लेकर के कि अयोध्या केस का फैसला लिखा गया नागपुर में और सुनाया गया सुप्रीम कोर्ट, इसके लिए बदनाम हो चुका है, और उन्हें राज्यसभा में भी ले लिया गया कुछ ही महीने बाद। तो इस तरह से क्या वही इतिहास फिर से दोहराने की कवायद की जा रही है? जो सेशन कोर्ट के जज हैं, क्या वे राज्यसभा का सदस्य बनना चाहते हैं? क्या वे अपने मंसूबों को पूरा कर सकेंगे? हमें तो वैसा नहीं लगता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
रमन्ना हैं, इन्हें जो है सांप्रदायिक शक्तियों से कोई भी चुनौती नहीं मिल सकती है और ये सांप्रदायिक शक्तियों की तरफ न्याय और मुसलमानों के साथ अन्याय बिल्कुल नहीं करेंगे, बल्कि निष्पक्ष निर्णय होगा सुप्रीम कोर्ट में कल। और इनके जो भी दावे हैं काशी में, उन्हें सब ध्वस्त कर दिया जाएगा। और जिस तरह से अफरा तफरी में, हड़बड़ी के माहौल में सर्वे कराया गया है, वीडियोग्राफी कराई गई है, और अभी तक तो नहीं पैदा हुए, आज के दिन ही वजू खाना कहते हैं उसे, जहां पर मुस्लिम लोग नमाज के पहले हाथ धोते हैं, शुद्ध होते हैं और उसके बाद जाते हैं मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए। तो वजू खाने में चले गए शिव और वजू खाने के पानी से झांकने लगे, मतलब कि गंदगी से निकल रहे हैं शिव। वजू खाने के पानी को कहा जा रहा है कि हटाया गया, तो वहां पर साक्षात शिव जी मिल गए। उनकी लंबाई चौड़ाई 12 फुट है, 12 फुट थोड़ा नहीं होता है। और जो मुस्लिम पक्ष के वकील रईस अंसारी हैं, उनका यह कहना है कि वो शिवलिंग नहीं है, वो वहां का फव्वारा है जहां पर हाथ धोते हैं। छोटा सा तालाब है, 16 बाई 16 का है, 16 फीट लंबाई है, 16 फीट चौड़ाई है। उसके बीच में फव्वारा बना हुआ था, तो उस फव्वारे को ये लोग उखाड़ रहे हैं और उसको शिवलिंग कह रहे हैं। और उसको अफरा तफरी में, हड़बड़ी के माहौल में 9-10 बजे मिलता है और 12 बजे उस पर आदेश जारी हो जाता है। आज कोर्ट को बैठने का दिन नहीं था, कंडोलेंस चल रहा था, स्ट्राइक पर थे वकील। अब जज महोदय ने कैसे जो है दे दिया कि उस स्थान को या वजू खाने को सील कर दीजिए, और उसको सील कर दिया गया। तो इस पर बहुत से सवाल बनते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में उठाए जाएंगे कल, और मुस्लिम पक्ष चुप नहीं बैठेगा। और धर्मनिरपेक्ष लोग, जिन्हें की धार्मिक उन्माद, सांप्रदायिकता से कोई मतलब नहीं है, बल्कि भारत की साझा विरासत को, साझा संस्कृति को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक समझते हैं। और जिस तरह से हजारों सालों की से यहाँ की साझा संस्कृति, साझा विरासत चल रही है और लोग अमन चैन से रहे हैं, ऐसे हिंदू बहुत हैं और मुस्लिम भी बहुत हैं, दूसरे धर्मों के लोग भी बहुत हैं। इन लोगों को भी चाहिए कि इन सांप्रदायिक गतिविधियों के पीछे जो शक्तियां हैं उन्हें बेनकाब करें और इनके मंसूबों को कामयाब न होने दें, क्योंकि भारत में ऐसे ही एक मस्जिद को ढहा करके मंदिर बनाया जा रहा है, उस तरह से अब दूसरा अन्याय और अत्याचार नहीं होना चाहिए। इतिहास से हमें जो कुछ मिला है उस इतिहास की धरोहर को वैसे ही सहेजना है जैसे कि वो आजादी तक था। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ है, उस दिन तक उसकी जो स्थिति थी वही स्थिति हमेशा तक बनी होनी चाहिए, वो चाहे मंदिर मस्जिद हो या दूसरे पूजा स्थल। अगर इस पर बवाल बढ़ता है और अयोध्या कांड की तरह काशी में कांड किया जाता है और ज्ञान वापी मस्जिद को ढहाया जाता है, तो विश्व समुदाय के लोग, बौद्ध लोग, जैन लोग, दूसरे धर्म के लोग चुप नहीं बैठे रहेंगे। और सबसे पहले तो बौद्ध लोग अपना इन हिंदू मंदिरों पर दावा ठोकेंगे, जिन्हें कि बौद्ध विहार को ढहा करके बनाया गया है, या बौद्ध विहार को ही मंदिर में तब्दील कर दिया गया है। बौद्ध मंदिरों को ही, बौद्ध मूर्तियों को ही, तथागत बुद्ध की मूर्तियों को बालाजी की मूर्ति कही जाती है, विष्णु की मूर्ति कही जाती है। आप देखिए बालाजी की मूर्ति और विष्णु और तथागत बुद्ध की मूर्ति बिल्कुल समानता है। तो सिर्फ इन्होंने बौद्ध विहार को, बौद्ध स्तूप को नहीं हड़प लिया है, बल्कि बौद्ध मूर्तियों को भी हड़प लिया है, तथागत बुद्ध को भी हड़प लिया है। तथागत बुद्ध को हड़प करके हिंदूवादी शक्तियां कहती हैं कि ये बुद्ध विष्णु के 10वें अवतार हैं। तो अगर एक विवाद उठेगा और उस विवाद को तूल पकड़ाया जाएगा तो दूसरा विवाद भी उठेगा, निश्चित रूप से उठेगा। और इस बार
बौद्ध समुदाय के लोग चुप नहीं बैठेंगे। बौद्ध की संख्या भारत में तो कम है, लेकिन अब बहुत ज्यादा हो गई है, जो कि लिखित रूप से नहीं है, अलिखित रूप से है। जितने अंबेडकरवादी हैं, जितने अंबेडकर को मानने वाले हैं, जय भीम बोलने वाले हैं, वे सभी बुद्धिस्ट हैं और उनकी संख्या करोड़ों में है। तो करोड़ों लोग अब भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हो चुके हैं और भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा था 22 प्रतिज्ञाएं दिलाते हुए कि राम, शिव, कृष्ण, जितने भी 33 करोड़ देवी देवता हैं, इनको ठुकराइए और बौद्ध धर्म ग्रहण कीजिए। 10 लाख लोगों ने उस समय 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म अपनाया था और अभी अलिखित रूप से, जो कि सरकारी रिकॉर्ड में नहीं है, इनकी संख्या करोड़ों हो चुकी है। दरअसल भारत में जिस तरह से हिंदू साम्राज्यवाद की नीति बढ़ाने का काम हो रहा है और कई सालों से हो रहा है, वो चाहे अयोध्या मामला हो और उस अयोध्या मामले में छल बल कपट साम दाम दंड भेद से मुकदमा जीत करके मंदिर बनाने का यत्न किया जा रहा है और वही कुप्रयास मथुरा के लिए भी किया जाएगा और वही कुप्रयास बनारस के लिए, काशी के लिए भी किया जा रहा है। लेकिन अब जो कानून 1991 का बन चुका है, या तो वो कानून रहेगा या इनका छल बल और साम दाम दंड भेद रहेगा, या इनकी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और इनका सर्वे नष्ट किया जाएगा, या 1991 का कानून रहेगा। अब इसी पर फैसला होना है। देखिए कल क्या होता है सुप्रीम कोर्ट के, सबकी नजर रहेगी उस पर और कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। आज तथागत बुद्ध की जन्म जयंती है। आज के दिन और कल के दिन बहुत बड़ी घटनाएं होने वाली हैं इस देश में और तथागत बुद्ध से हम यही चाहेंगे और उनसे बार बार उम्मीद करेंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहेंगे कि तथागत बुद्ध इस देश में करुणा, अहिंसा की नीति का प्रसार होने दें और हिंसक गतिविधियां बिल्कुल न होने दें और हिंसा करने वाली शक्तियों, सांप्रदायिक शक्तियों और इनका खुलासा हो और इन्हें की सार्वजनिक तौर पर भर्त्सना होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए।